भगवा तो हमारे पास भी है, क्योंकि हम भी हिंदू। और किस चीज़ के ऊपर विरोध प्रदर्शन है आज? शिक्षा। वो तो है ही है, वो तो सब साफ साफ नज़र आ जाता है। इनकी एजुकेशन ही ऐसी है कि जहाँ पे इनकी एजुकेशन चलती है वहाँ पे एजुकेशन के नाम पे सिर्फ वो नाम ही रह जाता है, चीज़ें ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है ये पास कोई हवा में थोड़ी हो गया था। ये राज्यसभा और लोकसभा में बहुत लंबी बहस, यानी कि 12 घंटे की लंबी बहस हुई थी, तब उसके बाद मतदान हुआ था, तब पास हुआ। हाँ जी, पुलिस नहीं जिएगा वही जिसके गुर्दे में जान होगी। शेर है कि सिंहासन खुद ही शामिल है अब तो गुंडागर्दी में, और संविधान के हत्यारे हैं अब तो खाकी वर्दी में। विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं और कारण बता रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में जो हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुआ है उसके खिलाफ भी अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं। अत्याचार ये हमारा दुर्भाग्य है। ये सरकार को कठिन कदम लेने चाहिए इसके खिलाफ। आपको लगा कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है? वैसे पंचर लगाना कोई गलत काम थोड़ी है। अब आप रैली की बारी है, हमें काम लगा है तो ना है, और अब देखो आगे का है। फिर भी ना कुछ तो अंदाजा लगा होगा कि ये रैली को देख के। भैया विश्व हिंदू परिषद की हाँ, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से रैली निकाली। हमें तो कहा कले से कहा ना, हमें तो अच्छा, क्या कलेश है क्या नहीं है आपको नहीं पता? हमें ना पता। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं अपने घर से पलवल की तरफ। और पलवल क्यों? क्योंकि आज होने वाला है पलवल में विरोध प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन हो रहा है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से। किसको लेकर? भाई अभी जल्दी में आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर जो वायलेंस हुआ, हिंसा हुई, उनके घरों को जलाया गया, उनके दुकानों को उनसे छीना गया, उनको अपने ही घर से निकलने के लिए मजबूर किया गया, अपने घर से ही भागने के लिए मजबूर किया गया। तो आज उसको लेकर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से पलवल के अंदर जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि जो समाज है आसपास का जो जुड़ा हुआ है विश्व हिंदू परिषद की तरफ वो आज इस विरोध प्रदर्शन में भाग लेगा। और आज देखते हैं कि इस विरोध प्रदर्शन में हमारे पलवल में, यानी हमारे पलवल बोले तो सामने आपने जो बोर्ड देखा है हमारा पलवल में कौन कौन लोग आज इसमें भाग लेते हैं इस विरोध प्रदर्शन में। क्योंकि पलवल कहाँ, हरियाणा का पलवल कहाँ और पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद कहाँ। अब देखते हैं भाई, पहुँच तो हम गए हैं, अब देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता। चलो बाकी आगे हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। बाकी आप साइड में देख रहे होंगे वो अपने होल्डिंग्स, अपने बैनर्स, वो सब कुछ निकाल रहे हैं, अपने झंडे तिरंगे जो भी है निकाल रहे हैं। बाकी भगवा तो हमारे पास भी है, क्योंकि हम भी हिंदू। हम हिंदू है तो हिंदू। चलो पूछते हैं। राम राम। कैसे हो आप? बढ़िया जी। आज विरोध प्रदर्शन है? हाँ जी बिल्कुल है। किस चीज़ को लेकर? ये जो बंगाल उसमें ममता के यहाँ हो रहा है ना। अच्छा, पश्चिम बंगाल में। हाँ उसके विरोध में। अच्छा, वक्फ बोर्ड को लेकर? हाँ जी हाँ, वक्फ बोर्ड को जो हिंदू मारे जा रहे हैं ना उनको जानकारी नहीं है इसके बारे में। हाँ चलो, और सुनाइए कैसे हो आज आप? ठीक है भाई। ठीक हो? और किस चीज़ के ऊपर विरोध प्रदर्शन है आज? अपने जो हिंदू भाई मुर्शिदाबाद या बंगाल के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं, मुर्शिदाबाद में जो घटनाएं घटित हुई हैं, उन्हीं के ऊपर है। जो अपने भाइयों का अनौपचारिक रूप से जो भी ये सारा कार्य किए जा रहे हैं, इनको खैर सरकार की नज़र में तो है, लेकिन इन पर सबसे वो है कि हम भी जब हिंदू खुद ही संगठित होंगे तभी ये सारे कार्य होंगे। क्या लगता है आपको कि वो जानकारी से भटके हुए हैं? जैसे कि ये सीए आया था, उनको पता था कि भाई हम घर से बेघर हो जाएंगे, ऐसा कुछ? नहीं, ये उनको भटकाया भी जा रहा है, खुद ही उनकी मानसिकता ऐसी बना दी गई है। बचपन से इन लोगों के अंदर ये जो भी इनके सारे कार्य चलते हैं, इनके चाहे इनकी मस्जिदों में लगाओ या किसी भी चीज़ में लगाओ आप, धार्मिक कार्यों में, इनका सिस्टम ही वो बना दिया जाता है कि इनको देशभक्ति से बिल्कुल विमुख कर दिया जाता है। हाँ जी। अभी तो हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ फैसला दिया था क्योंकि इनका देख लीजिए जहाँ भी ये लोग रहते हैं पूर्णतः से, जहाँ पे भी है, चाहे पाकिस्तान लगाइए चाहे किसी भी कंट्री सत्ता में जाए, वहाँ आपस में भी इनके दंगे कभी ख़त्म नहीं हुए, ना ही ये कभी वहाँ पे सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं एजुकेशन की कमी है, शिक्षा?
वो तो है ही है, वो तो सब साफ साफ नज़र आ जाता है। इनकी एजुकेशन ही ऐसी है कि जहाँ पे इनकी एजुकेशन चलती है वहाँ पे एजुकेशन के नाम पे सिर्फ वो नाम ही रह जाता है, चीज़ें तो कुछ और ही चलती हैं वहाँ। नहीं, केवल अगर सब्जेक्ट की बात करें कि ये पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो एक घटना घट रही है स्पेशली टारगेट करके हिंदुओं को, क्या उनको बारे में उनको पता भी है कि वक्फ बोर्ड में जो अमेंडमेंट हुए हैं वो क्या हुए हैं? उनको कुछ पता भी है? उनको ऐसा कुछ भी नहीं पता है। ये तो खाली जो उनके जो नेता हैं जिन्होंने इस पे वक्फ बोर्ड पे कब्जा किया हुआ, उनके बहकावे में आकर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा मुस्लिम हैं, जैसे कई जो इसमें शामिल भी नहीं थे, जो अपने सरकार ने शामिल किए उनको, वो तो इससे बहुत खुश हैं और वो चीज़ें वो बता रहे हैं, लेकिन इनका आपसी भटकाव है जो इनको ये गलत रास्ते में ले जाता है। जी बिल्कुल। चलो, आज क्या विरोध प्रदर्शन में ये ही है क्या कि उनको थोड़ा बताएं कि ये वक्फ बोर्ड है क्या और थोड़ा विरोध प्रदर्शन करें अपनी? ये अपने ज़्यादातर विरोध प्रदर्शन भी है और ये अपने ज़्यादातर हिंदू भाइयों के लिए है कि उनको जागें। वो लोग चाहे सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, तुम क्या गलत का विरोध कर रहे हो, क्या तुम अपनी जगह पे सही हो, ये उसी लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलो देखते हैं बाकी विरोध प्रदर्शन में क्या होता है, और इस चीज़ को देख के अंदाज़ा मत लगाइएगा कि हमारे पास ही भगवा है, और जिनसे हमने क्वेश्चन पूछा कि ये हमारी संस्कृति है, इसका कोई मतलब नहीं है कि ये किसी का वो है। ये तो हमारा भारत देश है, इसके हमारी संस्कृति सनातन धर्म है, ये सबके पास ही होना चाहिए, किसी जाति धर्म का इससे कोई ताल्लुक नहीं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने कि इसका किसी जाति धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई भी ले सकता है। बाकी भाई सनातनी हैं तो हम तो लेंगे ही अपना गमछा। बाकी हाँ जी, नमस्कार जी। कैसे हो? बिल्कुल बहुत बढ़िया है। आज विरोध प्रदर्शन है? हाँ, ये विरोध प्रदर्शन है। किस चीज़ को लेकर? ये जो मुसलमानों ने ये किया हुआ है, ये एक सौहार्द को ख़त्म कर रहे हैं, भाईचारे को ख़त्म कर रहे हैं, अच्छी बातों को ना मानकर बेकार की बातों पे चल रहे हैं। इसका तो विरोध करना ही पड़ेगा। जी। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इनको जानकारी नहीं है कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल हुआ क्या है इसमें? हाँ, इसके बारे में जो मुसलमान हैं, जो जागरूक हैं, उनको मालूम है कि इससे जो कि बहुत पैसे वाले हैं, बड़े बड़े नेता हैं, ये उनको ही फ़ायदा हो रहा है, गरीब मुसलमान को कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। कुछ स्पेसिफिक डाटा बताना चाहेंगे कि पिछले साल कितना अमाउंट आया था गवर्नमेंट के पास, लेकिन आ कितना सकता है? भाई इसके बारे में मैं विशेष जानकारी मुझे नहीं है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलो कोई नहीं, अलग अलग डाटा जो अलग अलग वेबसाइट हैं वो दावा कर रही है कि 166 करोड़ पिछले साल इससे जो रेवेन्यू आया था वक्फ बोर्ड को लेकर वो आया था, लेकिन आ सकता है इससे, आप सुनकर हैप हो जाओगे, कहाँ 166 करोड़ और कहाँ 12,000 करोड़ तक इससे रेवेन्यू आ सकता है, ऐसा कुछ है। बहुत हाँ, अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर लगाम लगा दिया। ऐसा क्या है, कहते हैं ना कि एक तो बोलते हैं कि भाई यूँ कान पकड़ना, एक बोलते हैं कि भाई यूँ नहीं पकड़ना, थोड़ा घुमा के कान तो पकड़ना ही। नहीं, सुप्रीम कोर्ट वैसे न्यायपालिका स्वतंत्र है, इसके बारे में कमेंट करना भी ठीक नहीं है, लेकिन अगर कोई गलत करे तो उसका कहना भी ठीक नहीं है। हमारे जो उपराष्ट्रपति जनाब हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कहा है और वो सटीक बातें कही। जी। वैसे देखा जाए कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है ये पास कोई हवा में थोड़ी हो गया था, ये राज्यसभा और लोकसभा में बहुत लंबी बहस, यानी कि 12 घंटे की लंबी बहस हुई थी, तब उसके बाद मतदान हुआ था, तब पास हुआ था। हाँ जी, ये हमारी संसद है जो कि कानून बनाने वाली संस्था है, उन्होंने सोच समझ करके बनाया है जिससे कि हर गरीब को फ़ायदा इससे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार। और सुनाओ, कैसे हो आप? आज विरोध प्रदर्शन है जी? जी बिल्कुल, अपने हिंदुओं पर जो हिंसा हो रही है बंगाल में, उसके विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हमारे विरोध प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद डीसी साहब को ज्ञापन दे करके आएंगे। मेरी मुनीश भारद्वाज जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने मुकदमा दर्ज करवाया है 1-2 बंदों को, तो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पलवल के बीच में ही है। जब 40-50 लोग एक व्यक्ति के पीछे भाग रहे हैं, बाकी लोग उस वीडियो में जब देखा है कोई गेट पे खड़ा हुआ है। अब यहाँ पे सभी भाषण देने के बाद सब अपने घर चले जाएंगे। मैं भगत सिंह की विचारधारा वाला हूं, मैं पूछ रहा हूं आपकी तैयारी कितनी है? अंतर्मन से पूछो, सबके पास एप्पल के फोन है, 50 लाख का प्लॉट कोई ओमेक्स में ले रहा है, कोई हुड्डा में ले रहा है। घर में जितने सदस्य हैं उनके अनुसार तुमने तैयारी कितनी कर रखी है?
एप्पल के फोन लेने के लिए हम किसी से नहीं पूछते, पर सुरक्षा के लिए हम इंतजार करते हैं। योगी और मोदी बचाएंगे तुम्हें। घातक फिल्म का एक डायलॉग है, अब पुलिस नहीं, जिएगा वही जिसके गुर्दे में जान होगी। जय श्री राम। जय श्री राम। आज जो बंगाल में जो अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पर, उसके विरुद्ध में आज सारे हिंदू संगठनों ने मिलकर के ये मार्च निकाला है और उसी पर ही यहाँ पर अच्छी संख्या में हिंदू समाज के लोग यहाँ पर आए हैं ताकि उन अत्याचारों का प्रतिकार कर सकें। इस विरोध प्रदर्शन का आखिर कारण क्या है, क्यों किया जाए? ये है कि हमारे बंगाल के अंदर एक जिहादी दीदी है ममता बनर्जी, और उसके संरक्षण में वहाँ पर आतंकवादी और जिहादी पोषित हो रहे हैं। वो एक शेर है कि सिंहासन खुद ही शामिल है अब तो गुंडागर्दी में, और संविधान के हत्यारे हैं अब तो खाकी वर्दी में। तो वहाँ पर जो खाकी वर्दी है वो खुद संविधान की हत्या करने पर उतारू है। तो इस जिहादी मानसिकता का पुरजोर जवाब देने के लिए, कड़े से कड़े उन पर निंदा की कार्रवाई के लिए यहाँ पर आज हिंदू समाज इकट्ठा हुआ। लोग मांग कर रहे हैं कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लग सकता है, क्या लग सकता है? देखिए, लग सकता है या नहीं लग सकता है ये तो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, लेकिन मैं समझता हूं कि हिंदुओं पर वहां पर जो इस तरह का अत्याचार चल रहा है ये तुरंत बंद होना चाहिए। चाहे इसके लिए सरकार को राष्ट्रपति शासन लगाना पड़े या कुछ भी ऐसा करना पड़े, लेकिन ये तुरंत प्रभाव से बंद होना चाहिए, क्योंकि इस तरह से तो फिर बंगाल में और बांग्लादेश में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के द्वारा टीएमसी ये बोल तो रही है कि हम अपनी ओर से पुरजोर कोशिश कर रहे हैं वायलेंस को रोकने की। ये सारा ड्रामा है, आप भी समझते हैं। टीएमसी का हाथ जो है वो वहाँ के जिहादियों के साथ में है और हिंदू समाज आज वहाँ पर अनाथ महसूस कर रहा है, और हिंदू समाज का साथ देने के लिए हिंदू समाज को ही खड़ा होना पड़ेगा। आप बांग्लादेश के उन हिंदुओं को कोई मैसेज देना चाहोगे? बांग्लादेश के हिंदुओं को मैसेज देना भी है और उनसे मैसेज लेना भी है। कम से कम वहाँ पर कुछ जागरूकता आई, जब से वो इकट्ठे हुए तो उनके ऊपर कुछ अत्याचार थोड़ा सा कम हुआ। और बांग्लादेश के हिंदुओं से हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि जैसे जैसे हम अपने अपने स्थान को छोड़ते रहेंगे, हम बंटते रहेंगे, जैसे जैसे बटेंगे वैसे वैसे कटेंगे। जो योगी जी ने जो बात कही थी वो बिल्कुल 100% सत्य है। जी, बटेंगे तो कटेंगे। और यही हाल पश्चिम बंगाल जी, पश्चिम बंगाल में हुआ, कश्मीर में हुआ, पाकिस्तान में हुआ। कहाँ से पलायन करेंगे? कल को पलवल भी, हरियाणा भी, सब जगह से पलायन करने की नौबत आ जाएगी बटेंगे तो। सुनने में ये भी आ रहा है कि पश्चिम बंगाल अब 2 टुकड़ों में टूटने वाला है। अब ये तो खैर राजनीतिक विषय है इसके ऊपर। नमस्कार जी, ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है किस चीज को लेकर? हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसके ऊपर हो रहा है। कहाँ पर? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में? बंगाल में। पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं? हाँ, ममता बनर्जी के वहाँ। अच्छा, ममता बनर्जी के वहाँ पर हो रहा है अत्याचार। अच्छा, तो कुछ कहना चाहोगे? यही कहना चाहेंगे, हिंदुओं को बख्शें, भाईचारे से रहेंगे, और क्या कहेंगे। ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है जी, किस चीज का हो रहा है? विरोध प्रदर्शन हो रहा है, किस चीज का हो रहा है? पता नहीं जी, नहीं पता हो रहा। आपको पता है किस चीज का हो रहा है? नहीं भैया, हमें ना पता यार। वैसे क्यों हो रहा है कुछ नहीं पता? हम पे अपना जीनो हराओ महरो में जब जोड़ देंगे भैया। आपका अपना जी रहा हो रहा है? अच्छा जी, चलो आपको बताया जी विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है? अच्छा, किसी को नहीं पता कि क्यों हो रहा है? रैली नहीं निकल गई खाली? ऐसे कुछ बोल थोड़ी रहे हैं वे है भाई। अच्छा, साहब उनका तो बोलने का तरीका भी तो होना चाहिए ना। 4 आदमी इकट्ठे कर लिए, उससे काम थोड़ी चल रहा है। मतलब जैसे रैली निकल के जा रही है, किसी को पता नहीं पड़ रहा कि ये रैली निकल क्यों रही है। ना भाई, किसी भी है ना पता, पूछ ले। और भाई भी खड़े हैं इधर। चलो सेठ जी से पूछते हैं। सेठ जी, ये रैली क्यों नहीं कर रही है? हमें क्या पता कहाँ है, अब देखो आगे कहाँ है।
फिर भी नाम पता पता कुछ तो अंदाजा लगा होगा कि ये रैली को देख के। भैया विश्व हिंदू परिषद की हाँ, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से रैली निकाली हम है। तो कहा करे से कहा नाम है पता अच्छा, क्या कलेश है क्या नहीं है आपको नहीं पता? ना पता नहीं। चलो, आम जनता को तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। नमस्कार गुरु जी। अच्छा ये हमारे गुरु जी है। नमस्कार जी। जी भैया नमस्कार। गुरु जी, ये अभी रैली निकली हुई है, हाँ बिल्कुल, ये विरोध प्रदर्शन की किस चीज की है? विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं और कारण बता रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में जो हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुआ है उसके खिलाफ भी अपना आक्रोश व्यक्त करना और डीसी को जाकर के ज्ञापन करना। हाँ, जो वक्फ बोर्ड को लेकर अभी उस चीज के ऊपर जो हिंसा हो रही है, लेकिन मुर्शिदाबाद हाँ शायद उसी को लेकर के सब बता रहे हैं कि कई सौ लोग वहाँ पर हमारे अत्याचार हुआ है हिंदुओं के साथ। उनको टारगेट किया जा रहा है, टारगेट किलिंग्स की जा रही जी है, ऐसा कुछ है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार जी, किस चीज की रैली है? नहीं पता? मुझे लगता है आम जनता को कुछ पता ही नहीं पड़ रहा है। ये रैली किस चीज की है जी? आगे ममता बनर्जी के खिलाफ जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है पश्चिम बंगाल में। अच्छा, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के द्वारा जो अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पर, उसको लेकर दिया जा रहा है मुसलमानों को। अच्छा, मुसलमानों को संरक्षण दिया जा रहा है, उस चीज को लेकर ये विश्व हिंदू परिषद की तरफ से पूरे देश भर में अच्छा अच्छा प्रदर्शन किया जा रहा है। अच्छा जी। चलो, कोई तो मिला जिसको पता है कि ये रैली किस चीज की और क्यों निकल रही है। अब तो कुछ फील आ रही होगी कि ये विरोध प्रदर्शन किसके लिए है। ये विरोध प्रदर्शन किसको लेकर है? ये बंगाल में जो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, मुर्शिदाबाद में हो रहे हैं, उनके खिलाफ कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद में जो हिंदुओं पे जो उनके साथ गलत हो रहा है, उनके सब मकानों को जलाया जा रहा है, उसके खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदुओं का देश, हिंदुओं पर ये अत्याचार, ये हमारा दुर्भाग्य है। ये सरकार को कठिन कदम लेने चाहिए इसके खिलाफ। आपको लगता है कि ऐसे विरोध प्रदर्शन का कुछ फायदा होगा? बिल्कुल होगा। हम जागृत होंगे, सरकार के पास मैसेज जाएगा और वो कठिन से कठोर कार्रवाई करेंगे। ये विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है, आपको क्या लगता है हिंसा क्यों हुई? हिंसा जो ये वक्फ बोर्ड के खिलाफ कानून बनाया है, जो कि राष्ट्र के हित में भी है और उनके सबके हित में है, लेकिन वो मानते हैं कि हमारी मनमानी जो खत्म की जा रही है, जो किसी भी जमीन को जिसको ले लेते हैं उसको फिर वापस नहीं देते हैं। उनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं कर सकते। ये काला कानून बनाया था जिसको खत्म करना अनिवार्य था। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा और बंगाल जैसी जो वहाँ की जिहादी दीदी है, जो वो ममता बनर्जी नहीं बानो है, वो वहाँ पर मुसलमानों को जिस प्रकार संरक्षण देने का काम कर रही है और वहाँ हिंदुओं को मरवाने का काम जो कर रही है। साथियों, आज पूरे देश के अंदर जिस प्रकार संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और मांग की जा रही है कि बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, वहां पर हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए। और अगर सरकार बहुत जल्द कोई कदम नहीं उठाती है तो विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश के अंदर यह निर्णय लिया है कि बंगाल के हिंदुओं के संरक्षण के लिए, उनके हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। आज इस ज्ञापन के माध्यम से भारत सरकार को यह बात कही जा रही है कि हम
उस दिन भी चुपते जिस दिन मेवात के अंदर जलाभिषेक यात्रा पर पथराव हुआ, वहां पर हमारे हिंदुओं के साथ में जो हत्या की गई, और उसके बाद में जो कड़ी दर हिंदुओं को निशाना बना करके कभी दिल्ली के अंदर, कभी उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी जिस प्रकार से निर्मम हत्या की जा रही है, अगर सरकार ने बहुत जल्दी इन सब विषयों पर संज्ञान लेते हुए इन जिहादी मानसिकता के लोगों को अगर कंट्रोल करके जल्दी से जल्दी इनका समाधान नहीं किया, तो हिंदू हाथ में हाथ धर करके रहने वाला नहीं है। हम इस ज्ञापन के माध्यम से कहना चाहते हैं, जबकि इस पूरे देश के अंदर बहुलता के रूप में हिंदू रहता है, लेकिन इसी देश में अल्पसंख्यकों के हाथे जब हिंदुओं की हत्या की जाती है, घरों में आग लगाई जाती है, तो हमारे सहनशीलता की, हमारी सहिष्णुता की परीक्षा और ज्यादा न ले, नहीं तो ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किया जाएगा। करना चाहता हूँ कि इन जिहादियों को जगह दे रहे हैं, इन जिहादियों को पनाह देने का काम कर रहे हैं। ये एक दिन तुम्हारी दुकानों पर जिनके आगे आप फड़ लगवाने का काम कर रहे हैं, एक दिन ये तुम्हारी दुकानों पर कब्जा करने का काम करेंगे। साथियों, जागरूक हो जाओ, क्योंकि बिना जागरूक हुए हिंदू समाज का भला नहीं होने वाला है। और साथियों, जो आज पश्चिम बंगाल में हुआ, जो आज से 30 साल पहले कश्मीर के अंदर हुआ, जो आज से 100 साल पहले पाकिस्तान में हुआ, वो हमें हरियाणा में और अपने पलवल में नहीं होने देना है। इसके लिए सभी समाजों को और खासकर इन जिहादी मानसिकता के लोगों का जहाँ पर मिले बहिष्कार करना है। ये जिहादी मानसिकता के लोग ये सपोले हैं, और इन सपोलों का हमें धड़ से सर अलग करना है, इनका फन हमें कुचलना है। बंगाल सरकार मुर्दाबाद, 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 बंगाल सरकार मुर्दाबाद। अच्छा, ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है किसको लेकर? जो हमारे हिंदू भाई हैं, हम टीवी पे भी देखते हैं, फोनों में भी देख रहे हैं, मुर्शिदाबाद में जो उनके साथ कत्लेआम हो रहा है, उसे देखकर हमारी रूह कांप जाती है। हम सोचते हैं कि यार, जो टीवी में हालांकि पूरी सच्चाई नहीं दिखाते, पर जो इतना देख के भी हम कांप जाते हैं, अगर वो सच में हमारे आंखों के सामने होगा तो वो नज़ारा क्या होगा। क्या लगता है आपको कि जो पश्चिम बंगाल की सरकार है, ममता बनर्जी, ममता दीदी, वो कुछ कर रही है? नहीं, कुछ नहीं कर रही, बिल्कुल भी। अगर वो करती तो ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, ये सरकार का दायित्व बनता है कि चाहे कोई कैसी भी उसे रोकने का फर्ज उसका बनता है। अगर वहाँ पे बीजेपी सरकार होती तो ये वहाँ पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। क्या आपको लगता है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है? लगना चाहिए, लग सकता नहीं है, लगना चाहिए और लगाना होगा। इसका समाधान सिर्फ यही है। राष्ट्रपति शासन तो लगाना मुझे लगता है नामुमकिन ही है, क्योंकि ऐसा बॉम्बे केस आपने सुना हो इसके बारे में? नहीं, नामुमकिन तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे देश में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में सरकार पे अगर हम दबाव बनाएंगे, सरकार कौन है? सरकार हम है, हमसे सरकार है, हम सरकार से नहीं है। हम जैसा चाहेंगे सरकार को ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी नाजायज मांग नहीं है। हम किसी को मांग दे के नहीं कह रहे कि आप वहाँ पे बदला दीजिए। हम चाहते हैं कि ये जो कत्लेआम वहाँ पे हो रहा है, ये बंद होना चाहिए। जी बिल्कुल, हाँ, ये लोकतंत्र है, लोगों का चाहे वो कोई भी हो, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए देश में। ये नहीं कि हम किसी के विरोध में किसी को मार डालें, किसी की दुकानें जला दें, किसी का सरेआम कत्ल कर दे, गलत है। अब यहाँ पे हिंदू आबादी है, यहाँ पे मुस्लिम भी रहते हैं। हमने तो उनका कत्ल नहीं किया, हमने तो उनसे बदला नहीं लिया। क्या आपको पता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था इसके बारे में? देखो, उसके बारे में अभी इसमें कुछ पता नहीं है। वैसे ये बताओ, ये पश्चिम बंगाल के अंदर जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, ये मुसलमान समुदाय क्यों अत्याचार कर रहा है उन पर?
अज्ञानता के कारण, सिर्फ अज्ञानता और कुछ नहीं है। उनकी जो सोच है वो इस देश के लिए नहीं है, उन्हें अपनी तरक्की नहीं चाहिए। अगर उनसे वास्तविकता में पूछे कि वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ बोर्ड तो क्या, वो कुछ नहीं जानते। हाँ, उनको वक्फ बोर्ड के बारे में ही जानकारी है। उनको कुछ जानकारी नहीं है, उन्हें तो बस ये है कि कुछ उपद्रवियों ने उनसे बोल दिया कि ये काम करना है, बस करना है। क्यों करना है, किस लिए करना है, वो कुछ नहीं पूछते हैं उनसे। क्यों उन्हें पढ़ा, ये नहीं है कि वो एजुकेशन के बारे में सोचे कि हम पढ़ते क्यों नहीं। तो हम देखते हैं हमारे अस्पतालों में वहाँ पे ये डॉक्टर मुस्लिम क्यों नहीं मिलते, क्यों नहीं पढ़ते। आप इतनी आबादी, आपको इतना आरक्षण दे रखा है, फिर भी आप पढ़ते क्यों नहीं। अरे मुकाबला करो, पढ़ाई में करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, या आतंकवादी बन के क्या मिलेगा। क्या आप वक्फ बोर्ड के बारे में कुछ बताना चाहोगे कि क्या है वक्फ बोर्ड? जितनी मुझे नॉलेज है वक्फ बोर्ड क्या है कि थोड़ा बहुत जैसे हम न्यूज में सुनते हैं, ऐसा देखो बिल्कुल क्लियर तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्यों, इसके बारे में वो ज्यादा जानते होंगे। क्यों उनका वक्फ बोर्ड है, ये सरकार का वक्फ बोर्ड नहीं है। क्यों इसके बारे में ना तो हमें किसी किताबों में पढ़ाया जाता है। क्यों इनका पर्सनल वो बना रखा है इन्होंने। अब इनका पर्सनल हित है तो ये अपने पर्सनल हित देखते होंगे, हमें इसके बारे में नहीं पता। अगर ये सार्वजनिक होता, अगर ये सबके हित में होता तो हमें भी इसके बारे में पता होता। क्या इन लोगों को पता है कि वक्फ बोर्ड के अंदर रेवेन्यू पिछले साल कितना आया था? नहीं, 166 करोड़, लेकिन कितना आ सकता है? देखिए इसके बारे में ज्यादा 12,000 करोड़। देखिए कहाँ 166 करोड़ और कहाँ 12,000 करोड़, तो इससे अल्टीमेटली किसको फायदा पहुंचेगा? देखो ज्यादा तो ये है कि जैसे आप देखो गरीब हर उसमें, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सब है। अब सरकार ने ये जो वो कानून का जो ये संशोधन किया है, इससे ये है कि जो गरीब तबका है मुस्लिमों का, उनको इससे लाभ मिलेगा। उनके बच्चे के कभी देखा है इन्होंने कि उन्होंने इनके जो बड़े नेता बनते हैं, उन्होंने कभी सोचा है कि इनके स्कूल में एडमिशन के बारे में सोचे, एजुकेशन के बारे में सोचे, इनका खाता खुलवा दे बैंक में? नहीं, इनको बस एक ही चीज सिखानी है, भाई इस देश में उपद्रव कैसे करना है, ये गलत है। अब इनको किसी को पूछे भाई क्या जानते हो आप वक्फ बोर्ड के बारे में, सरकार कौन है, कौन राष्ट्रपति है, क्या अमेंडमेंट हुए इसके अंदर? देखो इतना ज्यादा ना। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो पश्चिम बंगाल में उपद्रव हो रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, ये कहीं ना कहीं अज्ञानता के कारण ही हो रहा है। जी बिल्कुल अज्ञानता, उनको पता ही नहीं। अगर ये सच में इसके बारे में पढ़ेंगे, अगर इसके बारे में पढ़ेंगे, और बिल्कुल जो पढ़ी हुई समाज है, सभी मुस्लिम इसके विरोध में नहीं है, इसके समर्थन में भी है। जो सच्चे हैं भारतीय है, देखो हम क्या है कि हम कलाम को पूजते हैं, हम कसाब को नहीं पूजते और ना ही कभी पूजेंगे। हमें नफरत कसाब से है, कलाम से नहीं है। कलाम हमारे पहले भी पूजनीय थे, आज भी है और आगे भी है। जी, ये अज्ञानता का अंधकार तभी दूर हो सकता है जब वो पढ़े, क्योंकि रिजर्वेशन भी दिया जा रहा है लेकिन फिर भी नहीं पढ़े। तो इतना रिजर्वेशन मिला हुआ है और क्या करे सरकार। अरे एजुकेशन करो ना आप। देखो हर चीज की अज्ञानता अगर मिल सकती है तो एजुकेशन से मिल सकती है हमारे देश। अब ये एजुकेशन में इनका बंटाधार है। आप देखो मुस्लिम इलाके में कितने पढ़ते हैं, एक ही बाप के 10 बच्चे हैं, पढ़ कितने रहे हैं? बल्कि एक तो पंचर की दुकान पे है, एक ड्राइवर है, उससे आगे सोचते ही नहीं है, या तो गाड़ी का हैंडल पकड़ेगा या चाहे लीवर पकड़ेगा। अभी नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया भी तो था और बताया था कि अगर ये पढ़ेंगे लिखेंगे तो ये पंचर नहीं बनाएंगे, टायर नहीं। पढ़ो ना यार, हमारे साथ पढ़ो, हम भी तो पढ़ते हैं। हमारे साथ कॉलेजों में एडमिशन लो, वकील बनो, जज बनो, आगे और भी बहुत वो हैं। पर ये जरूरी है, ये तो मतलब इनकी मानसिकता कुछ लोगों ने सेट कर रखी है। वो किस लिए कि अगर ये पढ़ेंगे तो ये सोचेंगे तो इनको वोट नहीं देंगे। अब वोट नहीं मिलेगी तो ये सांसद नहीं बनेंगे, सांसद नहीं बनेंगे तो ये फिर वहाँ कैसे जाएंगे, MP MLA कैसे बनेंगे। तो इन्होंने सोच रखा कि इनको पढ़ाई से वंचित रखो, उसके बाद ये ऐसे रहेंगे जैसे एक भेड़े होती है ना, उनको एक हाथ देता है कि इस तरफ जाना चाहे, आगे जाके वो खड्डे में गिरे जाके, पर वो चलना उन्हीं को उसमें। इसलिए इनको अनपढ़ बना रखा। अगर आप अपने पड़ोस में ही देखें मेवात, हाँ बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि वहाँ पर पढ़े लिखे ज्यादा है, अनपढ़ ज्यादा है, साक्षरता कम है ना वहाँ? हमारे मुकाबले कम।
और ये कहीं ना मैं गवर्नमेंट कॉलेज सोनीपत में इंजीनियरिंग करता था। मेरे साथ कुछ मेवात के बच्चे थे, वो बच्चे मेरे दोस्त हैं और अच्छे एजुकेशन में हैं। पर एक ओवरऑल आप देखोगे तो ओवरऑल मेवात पिछड़ा हुआ है। वहाँ पे अभी आप देखो, सरकार ने इतनी अच्छी अच्छी स्कीमें चला रखी है, पर उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क पड़ेगा? एजुकेशन से। जब तक एजुकेशन उनके लिए मस्ट नहीं होगी तब तक उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी, ये कहीं ना कहीं आपने सही बोला कि ये जो विरोध प्रदर्शन आज हम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी चुप्पी भी दिखाई गई। ये हमारी एजुकेशन है, जो हम ये तख्ती लेके हम शांतिपूर्वक ये हमारी पढ़ाई प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी एजुकेशन है। और वो उनकी एजुकेशन है, आग लगा दो, लूटपाट करो, मारकाट करो। अरे क्या मतलब है यार? विरोध प्रदर्शन कर, अच्छे तरीके से कर, दिखा अपने आप को कि हाँ भाई समझा, तेरे में एजुकेशन है तो सामने बैठ के समझा ना हमें कि क्या। सरकार अगर इतनी आपको स्कीम दे रही है तो उनका उपयोग करो ना, यूटिलाइज करो उन स्कीमों का। ये जरूरी नहीं है कि आप दल बल के साथ जबरन, ये तो वो बात होगी कि जिसकी लाठी उसकी बैठ। अरे भाई तो आपकी लाठी बंगाल में, तो क्या हमारी लाठी यहाँ पे नहीं है? पर हम एजुकेशन में विश्वास रखते हैं, हम सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखते हैं। हमारे यहाँ पे भाईचारा है। हम ये चाहते हैं कि भाई नहीं, गलत है जो गलत है, आप गलत कर रहे हो। अब मान के चलो हम यहाँ पे उपद्रव मचाने लगे, फिर क्या होगा? सारा देश खराब होगा। देश किसका? देश हमारा है। देश हमारा। इसमें सरकार का नुकसान नहीं होता, इसमें नुकसान हम लोगों का होता है। आपको क्या लगता है कि ये जैसे हमारे पश्चिम बंगाल में ये हमारे हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, कभी कोई गवर्नमेंट या बाहर की फॉरेन कोई कंपनियां हमारे देश में इन्वेस्ट करना चाहती होंगी, तो इस तरह के वायलेंस को देखकर क्या वो अब इन्वेस्ट करेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। गांव में बड़े बुजुर्ग है जो हमारे, उनकी कहावत है कि जिस घर में कलेश होता है उस घर में 3 महीने तरक्की नहीं होती। अब जब ये घर में 3 महीने तरक्की नहीं होगी तो वो तो एक बहुत बड़ा वो है, उसमें कैसे तरक्की हो जाएगी? मेरा ही कोई अगर मुझे तो शॉप लगानी हो या कोई कंपनी खोलनी हो तो मैं ऐसी जगह पे तो नहीं खोलूंगा। क्यों? मुझे तो ये लगेगा भाई 1 महीने पीछे ही अगर किसी ने इसमें आग लगा दी तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा, मैं अपनी सिक्योरिटी देखूंगा। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं अनपढ़ता का ही कारण है। अब लोकल से पूछते हैं, जो यहाँ की आम जनता यहाँ साइड से निकल रही है, गुजर रही है। आइए। अच्छा, नमस्कार जी, सुनाओ कैसे हो आप? बढ़िया जी भाई। ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, किसको लेकर? हमें तो पता नहीं है। नहीं पता? नहीं बताइए, आप बताइए। ये वक्फ बोर्ड को लेकर हो रहा है। असल में ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है पश्चिम बंगाल में, हिंदू माइनॉरिटी है, उन पर जो अत्याचार किया जा रहा है, उनको टारगेट करके उनकी किलिंग्स की जा रही है, कहीं ना कहीं उसको लेकर एक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। क्या लगता है? जी हो जाएगा, कामयाब है। सही है, होना चाहिए और होना भी चाहिए। होना चाहिए। आपको ये बताओ पहले, ये पश्चिम बंगाल में ये जो माइनॉरिटी जो हिंदू है उन पर टारगेट करके किलिंग्स हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं अनपढ़ता का कारण? बिल्कुल। क्या उन्हें पता है वक्फ बोर्ड क्या है? हाँ जी, आप हमें पता है जी। क्या है वक्फ? ये जो हमारे जो वक्फ बोर्ड एक वो है, संस्था है हंसने की बात नहीं, ये बहुत सेंसिटिव होता है। जिसमें मान के चलो सामने वाला कह रहा है कि हम पक्की जमीन है तो उनकी हो जाती थी बिना कोई कारण के, बिना या किसी हिंदू की वो परमानेंट जगह है उसको भी अपने बना लेते तुम। हाँ, मतलब एक संविधान है लेकिन वो उसका कोई फायदा नहीं है संविधान का। संविधान है पर उसका कोई फायदा नहीं है, तो इसको हटना जरूरी है इसका। आपको पता है कि पिछले साल रेवेन्यू कितना आया था? कुछ डाटा बता रहे हैं कि इससे इतना रेवेन्यू आया था वक्फ बोर्ड से। हाँ जी, ऐसा था कुछ समथिंग 250 या 200 के 166 करोड़। 166 करोड़। लेकिन आ कितना सकता है? कितना भी आ सकता है? डबल हो ना, 12,000 करोड़। डबल नहीं, पता नहीं कितना डबल। 12,000 करोड़ कहाँ? 166 करोड़ और कहाँ? तो बताओ, अगर वो पैसा आएगा, रेवेन्यू आएगा, वो अल्टीमेटली वो किसके लिए यूज होगा? वो हमारे लिए यूज होगा ना, हमारे लिए होगा। स्कूल कॉलेज खोलेंगे, सब अस्पताल खोलेंगे, बहुत काम होगा। तो आप एक बात और बताइए, ये अनपढ़ता तो है ही, ये अनपढ़ता के कारण ही हो रहा है। इनको नहीं पता कि वक्फ बोर्ड क्या है, वक्त में क्या अमेंडमेंट आए क्या नहीं आए। इनको लगता है, क्या लगता है क्यों हो रहा है वो? ये
उनकी कम्युनिटी को बढ़ावा देने के लिए, उनको अपनी कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए, और अब मतलब एक तरीके से अपना जो भी कुछ है वो सारे देश में अपनी मतलब मुस्लिम कौम में हो जाए, उसके लिए ही ज़्यादातर। वैसे अभी नरेंद्र मोदी जी ने एक भाषण दिया था और बोला था कि ये अगर साक्षर होंगे, पढ़ेंगे, एजुकेटेड होंगे तो ये पंचर छाप नहीं बनेंगे, यानी कि टायर पंचर नहीं लगाएंगे, टायर नहीं बदलेंगे। तो उनका क्या कहने का मतलब? उनका ये कहने का मतलब था कि अगर आदमी पढ़ा लिखा होगा तो वो गलत काम नहीं करेगा एक तरीके से, और जो पढ़ा लिखा है वो गलत काम करेगा, जो अनपढ़ है वो गलत काम, उसका काम ही गलत रहेगा, वो गलत ही काम करेगा। वैसे पंचर लगाना कोई गलत काम थोड़ी है। अब आपकी ये जो आपकी बात हम बिल्कुल सहमत है। उनके जो कहने का मतलब था कि वो पढ़ा लिखा बनेगा, एजुकेटेड होगा, कोई ढंग का काम करेगा, देश के विकास के लिए काम करेगा, ना कि मुस्लिम कम्युनिटी ये करना बस। वैसे एक बात बताइए, अभी जल्दी में ये ममता बनर्जी जी ने, जो ममता दीदी हैं वहाँ की जो सीएम है, अभी उन्होंने एक चीज़ पोस्ट करी थी कि डेवलपमेंट को लेकर, पश्चिम बंगाल के डेवलपमेंट को लेकर, तो फॉरेन से कंपनियां आई थी और उन्होंने कई एक मोटा खासा जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू थी उसको बोला था कि हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे पश्चिम बंगाल में, उसकी डेवलपमेंट के लिए। क्या आपको लगता है कि अब वो डेवलपमेंट होगी? वो डेवलपमेंट हुई ना, शुरू से थी ना, अब होने वाली है। क्या वो कंपनी अब इन्वेस्टमेंट करेगी? नहीं करेंगी ना, वो तो क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि वहाँ पे उनका कानून ही अलग है। अब मान के चलो कंपनी अपनी कंपनी बना भी देती है वहाँ पे, और सामने वक वाले बोल रहे हैं कि वक की जमीन है, फिर वो कंपनी क्या करेगी? उनका तो पैसा बर्बाद हो जाएगा ना। आप एक दुकान लगाना चाहते हैं तो आप क्या क्या देखो? हम सब्जी देखेंगे, उसमें आप आसपास की लोकेलिटी कितनी है, कि काम कितना होगा या नहीं होगा, वो हमारा वर्क प्रेफरेंस, वो अपने वर्क के प्रेफरेंस देंगे ना। सिक्योरिटी भी देखेंगे कि हमकी सिक्योरिटी है नहीं, कहीं आए दिन हमले हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, दुकानों को छीना झपटा जा रहा है, ऐसा ही कुछ। वही लोकेलिटी में आ गया कि कैसा आदमी है उधर का, कैसा व्यवहार है, बातचीत वगैरह, कैसे लोग वगैरह आ रहे हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर आप कोई लास्ट मैसेज देना चाहोगे उन लोगों को जो इस चीज से अनभिज्ञ, उनको नहीं पता कि वक्फ बोर्ड क्या है? कुछ नहीं है भाई, उनको थोड़ा समझो पहले, जब जाके कुछ उसमें आगे एक्शन लो। अपना इंडियन वाली बात करो, मुस्लिम कुछ नहीं होता, थोड़ा पढ़े लिखे बनो, डेवलप्ड हो थोड़े बहुत। आपने बिल्कुल सही बोला कि मुस्लिम या हिंदू या सिख कहने से काम नहीं चलेगा, इंडिया कहने से काम चलेगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान है जिसमें सातों धर्म रहते हैं, हर तरह की जाति रहती है, तो हमको यूनाइट रहना पड़ेगा, तभी इस देश का विकास हो सकता है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।